नर जनन तंत्र क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र क्या होता है? ये क्या होता है नर जनन तंत्र? तो चलिए फटाफट हम नरजन तंत्र का चित्र बना लेते हैं। देखिए ये चित्र पूरा हम बना लेते हैं। इसमें क्या क्या हमने शुक्राणु नरजन तंत्र में ये हमने अंडाणु से नलिकाओं को मिला दिया। ये दूसरी तरफ का अंडाणु बना लिया, इसमें नलिकाओं को हमने मिला दिया। इसके बाद हम सेशन बनाएंगे। सेशन का चित्र हम बना लेते हैं। सेशन में हट जैसी संरचना होती है इसको सेशन की तरफ लेके सेशन एक छोटा सा सेशन का हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बनाने के बाद हम जिसमें जो जो जगह पे जिस चीज़ का है उसका हम नाम लिख देंगे। तो आप देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी शुक्राणु नलिका, एक होता है हमारा सेशन और एक होता है हमारा वृषण। ये तीनों चीज़ इसके अंदर होती है। तो चलिए हम देखते हैं। नर जनन तंत्र क्या होता है? जनन करने के लिए इंसान को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो ये नर जनन तंत्र है। अब सुनो, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है। एक जोड़ा वृषण मतलब ये जो गोल गोल दो है ये वृषण है। इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और इसके अंदर ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज किया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर एक्टिव होता है। ठीक है। 2 शुक्राणु नलिका तथा एक सेशन होते हैं। 2 शुक्राणु नलिका, ये जो 2 नलिका है ये शुक्राणु जो भी तुम्हारा स्पर्म होता है, बीज होता है वो इस नलिका से थ्रू आता है, इस नलिका के थ्रू बनता है। ठीक है, ये शुक्राणु नलिका होती है, सेशन है ना। उसके बाद वृषण नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। वृषण क्या होते हैं? नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कैसा होता है कौन बताएगा? हाँ, कैसा होता है शुक्राणु? तुम्हारा सर, कोई आदमी सुकड़ जाता है शुक्राणु हो जाता है? वो नहीं है, वो शुक्राणु नलिका है। शुक्राणु ऐसा होता है कुछ इस तरीके से उसका मुंह होता है और ऐसा करके ऐसा ये आता है और यहाँ तक पूरा चौड़ा होता है और यहाँ से सुकड़ के ऐसा हो जाता है पतला। ठीक है, ये इसकी होती है पूंछ। क्या होती है? पूंछ। ये होता है इसका मध्य भाग और ये इसका होता है मुंह। पूरा नहीं, ये जिसे सिर बोलते हैं, सिर होता है ये। ठीक है, ये होता है शुक्राणु, मानव का शुक्राणु यानी मानव का वीर्य। मैं बताऊंगा तुम्हें, ये वही शुक्राणु है और ये मानव का नरजनन अंग है। ठीक है, ये 2 गैस्ट्रिस होते हैं। ये तुम्हारा सेशन यानी कि पेनिस है और ये तुम्हारी शुक्रम नलिकाएं जिसके अंदर से वीर बाहर बनता है। और शुक्राणु की ये तुम्हारे वृषण है, इसके अंदर ही तुम्हारे क्या बनते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो एक जो हार्मोन होते हैं इन दोनों में। ये तुम्हारा नरजनन तंत्र समझ में आ गया। ये तुम्हारा शुक्राणु है। कोई पूछता है शुक्राणु का चित्र बनाइए, क्या होता है? तो शुक्राणु एक क्या होता है? स्पर्म। उसको शुक्राणु होता है जो 3 भागों में होता है। उसकी आकृति एक सांप की तरह होती है जिसका पिछला भाग को पूंछ कहते हैं, मध्य भाग को, बीच का भाग को मध्य भाग कहते हैं और सामने के उसको सिरा या मुंह कहते हैं। ठीक है, ये होता है शुक्राणु वृषण। समझ में आया? नरजनन अंग यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ। इसके बाद एक आता है मादा जनन अंग, फीमेल का। ठीक है, ये चलिए अब हम बनाते हैं मादा जनन तंत्र। इसके अंदर क्या क्या होता है? हमारे अंडवाहिनी होती है, अंडाशय होते हैं और हमारा गर्भाशय होता है। इसके अंदर यही चीज़ पाई जाती है। तो जिसके दोनों तरफ हाथ से जो निकल रहे हैं इसमें हमारे अंडाशय होते हैं और ऊपर का जो है वो अंडवाहिनी होती है। इस पूरे चित्र का नाम मादा जनन तंत्र है। इसके बीच का जो भाग होता है उसे गर्भाशय कहते हैं, जहाँ भ्रूण का विकास होता है या मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, अंडाशय। मादा जनन करने के लिए सबसे मेन जो पार्ट है वो है अंडाशय। जब मादा के शरीर पे अंडाशय का स्रावित होता है यानी कि निकलते हैं और मेल के शुक्राणु के साथ जब वो क्रिया करते हैं तब नई संतति का जन्म होता है। उन दोनों के साथ निषेचन की क्रियाएं होती है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ धारण करता है वो गर्भ के अंदर गर्भाशय में वो भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ गर्भाशय होता है फीमेल का, मानी कि पेट का जो हिस्सा है इसके अंदर गर्भाशय होता है। यहाँ 9 महीने तक बच्चा पलता है इस गर्भाशय में। समझ में आया?
9 महीने तक बच्चा यहाँ पलता है गर्भाशय के अंदर। तो फीमेल में क्या क्या होता है, अंडवाहिनियां होती है, यहाँ से अंडा स्रावित होते हैं, यहाँ से अंडवाहिनियां से अंडा निकलते हैं, अंडाशय में अंडे बनते हैं, यहाँ अंडाशय में अंडे बनते हैं जो महिलाओं के ऋतु जो होता है ऋतुस्राव चक्र, यहाँ से अंडा स्रावित होता है, निकलता है, महिलाओं को पीरियड के टाइम अंडे यहाँ से निकलते हैं। अगर अंडे ही महिलाओं को प्रेग्नेंट करते हैं, अगर ये अंडे के साथ अगर मेल का स्पर्म कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे महिला क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। समझ में आया? तो बोलते हैं यहाँ पे अंडाशय में अंडे बनते हैं, अंडवाहिनी के थ्रू यहाँ से आते हैं और गर्भाशय में क्या करते हैं, गर्भ ठहरता है। यही है महिलाओं का क्या, मादा जनन अंग। ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, समझ में आया? इसके बाद बोल रहा है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को डिंबवाहिनी बोलते हैं तथा गर्भाशय होता है। नहीं, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक क्या उत्पन्न करते हैं, अंडाणु। बोला ना, यहां से अंडाणु निकलते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। ये गर्भाशय जो है वही भाग है जो मैंने बताया, यहाँ बच्चा क्या होता है, पलता है, यानी बच्चे का विकास होता है। ठीक है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। जैसे शुक्राणु एकल कोशिका वैसे अंडाणु भी एकल कोशिका है। समझ में आया? ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे निषेचन। अब बताते हैं निषेचन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, निषेचन। तो अब निषेचन क्या होता है लेके आना पड़ेगा। जनन प्रक्रम का पहला चरण, जनन प्रक्रम का पहला चरण, जहां जनन जो होती है उसकी प्रक्रिया चलती है, उसमें क्या करता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। मैंने भी बताया, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, संलयन होता है, उसको क्या कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, अंडाणु शुक्राणु के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है, संलयन हो जाता है। और शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अगर आता है निषेचन क्या होता है तो बताएगा, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में क्रिया करके संलयन करते हैं उसे ही निषेचन कहते हैं। यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब दोनों एक साथ रिएक्शन करता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो निषेचन बनता है। निषेचन बनने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है निषेचन के बाद। समझ में आया? उसके बाद क्या आपको जानकारी थी, एक युग्मनज नए विशिष्ट का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी मां के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अथवा नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता पिता से तथा कुछ लक्षण अपने माता पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से, कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन आता है वो कौन सा निषेचन होता है, जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, और जो शरीर के बाहर होता है वो बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मनुष्य, गाय, कुत्ते अथवा मुर्गी इत्यादि आर्द्रिक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। बाह्य निषेचन किसमें होता है, मछली के अंदर बाह्य निषेचन होता है। मछलियों का जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो खुले में होता है, बाहर की तरफ से होता है। महिलाओं के अंदर तरीके से होता है, मादाओं में जैसे ही मछली वगैरह है उनकी बाहरी तरफ से होता है, तो वो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में आती है। ठीक है, समझ में आया? इस चैप्टर में यही और कुछ नहीं है इसमें।